बीएमएस को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, डेली पढ़ना है, आपको रोज रिवाइज करना है, जो भी कंसेप्ट पढ़ के आया उसे वापस पढ़ना है। ये सारी चीजें नहीं रहती। व्हाट इज बीएमएस एंड व्हाई टू चूज दिस कोर्स? क्या इसमें सच में संस्कृत बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है? क्या संस्कृत सच में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है? इसके लिए आपका संस्कृत बैकग्राउंड होना ज़रूरी है? इस कोर्स करने के बाद इसमें सैलरी कितनी मिलती है और करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं? मेरा एक्सपीरियंस कैसा है बीएमएस कोर्स ज्वाइन करने के बाद, एंड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं अपनी तरफ से बता पाऊँ। हेलो एवरीवन, आई एम मधु, अ फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज बीएमएस और बीएमएस के बारे में सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए जानते हैं बीएमएस क्या होता है। बीएमएस स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जन, जो 5.5 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 ईयर आपका थेरी पार्ट रहता है एंड 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप रहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस दैट कि आपको आयुर्वेदिक के साथ साथ आपको मॉडर्न भी स्टडी करना पड़ता है। सेकेंड, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल। आपने 12th एग्जाम देंगे, जैसे नीट एमबीबीएस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, आप नीट एग्जाम देंगे, आफ्टर नीट आपका सिलेक्शन होगा, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा, सो वही सेम प्रोसीजर रहता है। क्या इसके लिए संस्कृत बैकग्राउंड आपके पास होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। मैं कोई संस्कृत बैकग्राउंड कोई नहीं था, रिश्ता नाता ही नहीं था अप टू 10th-12th स्टैंडर्ड तक। मैं जैसे बीएमएस में आया तो पाला पड़ गया, अभी संस्कृत से तो करना पड़ता है, बट इतना भी हार्ड नहीं है। लाइक यू कैन मैनेज इफ़ यू कैन मैनेज। क्या संस्कृत आपको कंपलसरी होता है? जी बिल्कुल, आपको संस्कृत कंपलसरी होता है। इसका आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में सेपरेट पेपर भी होता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ एट दैट लेवल। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है, क्या नीट मैंडेटरी है बीएमएस के एडमिशन के लिए? जी बिल्कुल, विदाउट नीट आप कैसे ले सकते हैं? आप नीट का एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। ओके, इसके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं फर्स्ट ईयर में? पहले बात तो नए नए सब्जेक्ट से पाला पड़ता है, जैसे कि अष्टांग हृदय जो माइंड ब्लोइंग बुक है, चरक संहिता, ये भी इसका कुछ पोर्शन आपको रहता है, रचना शरीर दैट इज एनाटॉमी पार्ट, क्रिया शरीर दैट इज फिजियोलॉजी पार्ट, एंड वन मोर सब्जेक्ट इज लाइक पदार्थ विज्ञान एंड संस्कृत। दिस आर द सब्जेक्ट यू हैव इन योर फर्स्ट ईयर। अब करियर ऑप्शन कौन कौन से हैं आपको बीएमएस करने के बाद? पहली बात तो बीएमएस करने के बाद आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस में जा सकते हैं। आप एमडी कर सकते हैं, किसी स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट आप लेक्चरर बन सकते हैं। सो देर आर वेरियस ऑप्शन दैट यू कैन डू इट। आप आते थे सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी कितने मिलेगी आपको? अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्वाइन करते हैं स्टार्टिंग में, तो आपको 20 to 40K तक आपको सैलरी मिल सकती है। आफ्टर दैट आपको गवर्नमेंट में 50K प्लस, और एमडी करते हैं तो उससे भी ज़्यादा आपको सैलरी जाती है। अब बात आती है वाई टू चूज़ दिस कोर्स। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप बीएमएस में यानी आयुर्वेद में आप इंटरेस्टेड हैं, और मोस्ट ऑफ द एक बहुत ट्रू फैक्ट बोलूँगी, अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला तो फिर दूसरा ऑप्शन बीएमएस चूज़ कर सकते हैं आप। एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। एंड येस, बीएमएस इज़ ऑल्सो लाइक कि आप डॉक्टर बन के सेवा भी कर सकते हैं, अलॉन्ग विद आपको रिस्पेक्ट, सैलरी, एवरीथिंग मिलती है। सो अब बुक कौन कौन से यूज़ करती हूँ मैं मेरे फर्स्ट ईयर बीएमएस के लिए? तो फिर मैं अष्टांग हृदय के लिए वो अष्टांग संहिता यूज़ करती हूँ, चरक का बुक यूज़ करती हूँ। उसके बाद बीडीसी यूज़ करती हूँ फॉर एनाटॉमी, देन ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो है वो सिमुलिंगम यूज़ करते हो। सो दिस आर द वेरियस बुक्स। आपको जैसे हिसाब से जो पसंद आया वो कर सकते हैं। पसंद इन द सेंस कि लाइक आप जब पढ़ें उसको समझें तो आपको समझ में आए, और कौन सा लैंग्वेज आपको लेना है। लैंग्वेज का तो बहुत टेंशन रहता है कि भाई ये लैंग्वेज चूज़ करें, वो लैंग्वेज चूज़ करें, कोई अच्छे से गाइड भी नहीं करता। तो मैं मेरी तरफ से ये बोलूँगी कि पहले तो आप बुक लो, रीड करो, और किस में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे साथ तो क्या हुआ था, स्टार्टिंग में मैं इंग्लिश ले रही थी तो मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे समझ में आ रहा था, हिंदी ले रही थी तो हिंदी समझ में आ रहा था। अब मुझे समझ में आया था लिखूँ तो लिखूँ किस में। फिर बाद में एग्ज़ाम हुआ और मैंने दोनों में पेपर लिखा, तो देन आई थॉट कि लाइक मैं हिंदी में ज़्यादा लिखना प्रेफर कर पा रही हूँ, बहुत ईजिली मैं लिख पा रही हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। सो आई चूज़। मेरी तरफ से टिप्स एंड ट्रिक्स ये है कि बीएमएस को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, डेली पढ़ना है आपने, रोज़ रिवाइज करना है, जो भी कंसेप्ट पढ़ के आया उसे वापस पढ़ना है, क्योंकि सारी चीज़ें न्यू रहती है। अभी तक में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से डील किया रहता है। अब हम अलग अलग जो भी हैं संहिता से, अपने जो भी ग्रंथ है ना, उनसे हम डील करते हैं। उनके कंसेप्ट, उनके जो भी आउटस्टैंडिंग थॉट प्रोसीजर रहते हैं, वो कैसे सोचते थे, कैसे डिजीज़ के बारे में कैसे क्या सब डेवलप हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सब न्यू रहता है। थोड़ा टाइम दो, स्टार्टिंग में रिवाइज करो, और हार्ड नहीं है, इट्स नॉट लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड है, तुम कर नहीं पाओगे। नीट फोड़ा यार तुमने, और नीट फोड़ दिया तो फिर ये बीएमएस क्या ही है, मतलब कर लोगे, ऐसा है। श्लोक याद करने के लिए आप उसको बार बार रिवाइज करो, उसको बीट्स में रहो। जैसे कि एक हमें मैम्स थी, वो हमें सिखाती थी, एक श्लोक था, जैसे कि उस श्लोक को ना बीट्स में बोलना। फॉर एग्जाम्पल, आयु का में माने ना धर्मार्थ सुख साधनम, आयुर्वेद उपदेशेशु विधय परमादर। तो इसमें क्या होता है, आप जब बीट्स में बोलते हो ना, तो अगर सपोज बाय चांस अगर आप कोई वर्ड भूल भी जाते हो श्लोक का, तो उस श्लोक को तुमने बहुत बार रिपीट करके याद किया रहता है ना, तो सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करते करते बाद में वो वर्ड तुम्हें याद आ ही जाता है। तो बेटर कि आप उसको बीट्स में याद करो, और नॉट
लास्ट इज़ दैट कि टाइम को मैनेज करके चलो बस। आप टाइम को मैनेज करके चलोगे, सारी चीज़ों को हैंडल हो जाएगा, आप इन्जॉय भी करोगे। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा नहीं रहता। आप थोड़ा बहुत इन्जॉय भी करते हैं, हम पढ़ाई भी करते हैं। सो कॉलेज लाइक टोटली डिफरेंट। इसमें चैलेंजेस यही होते हैं कि आपको आयुर्वेदा के साथ साथ मॉडर्न भी कवर करना पड़ता है। जैसे कि मॉडर्न भी ऊपर ऊपर से आप कवर नहीं कर सकते, मॉडर्न को भी थोड़ा डिटेल, थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो कैसे चीज़ समझ में आएंगे, राइट? तो उसमें क्या होता है कि आपने आयुर्वेदा तो करते ही हैं, आयुर्वेदा का नॉलेज होता है, अलॉन्ग विद दैट आपको मॉडर्न भी करना पड़ता है। तो इससे कैसे डबल लोड आता है। तो दिस इज़ अ स्मॉल और बिग चैलेंजेस जैसे भी आप लें, है ना। तो ये चैलेंजेस जो होता है वो फेस करने को मिलता है। बट येस, अगर आप पैशनेट हैं तो इजीली निकल जाता है। एंड अब जब आयुर्वेदा पढ़ेंगे ना, यू विल बी अमेज्ड लाइक ऐसा हुआ था। अगर मैं एक आपको श्लोक बताऊँ, लाइक हमारे आयुर्वेद में ऐसा बोलते हैं कि ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठ स्वास्थ्य रक्षार्थ आयुष्य। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सिर्फ ब्राह्मे मुहूर्त में उठते हैं, ब्राह्मे मुहूर्त क्या होता है? ब्राह्मे मुहूर्त इज अ टाइम सनराइज के 96 मिनट बिफोर। मान लीजिए अगर सनराइज 7 बजे हो रहा है तो उसके 96 मिनट का बिफोर का जो टाइम होता है वो ब्राह्मे मुहूर्त होता है। तो अगर आप जस्ट ब्राह्मे मुहूर्त में भी उठते हैं ना, तो आप अपने आयु की रक्षा कर सकते हैं। सो सच अ माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट विच इज़ रिटन 5000 ईयर अगो एंड स्टिल इट्स वैलिड। एंड अगर आपने BMS चूज़ किया है तो वेलकम टू दिस फील्ड। दिस इज़ माइंड ब्लोइंग फील्ड। आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें नई सीखेंगे। सो येस, बी रेडी फॉर दैट एक्साइटिंग जर्नी। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछें। आई विल बी देयर टू सॉल्व योर एवरी डाउट।